सभी को नमस्ते। आज हम लोग कंटिन्यूशन करेंगे। फुल सम्स का प्रैक्टिस चल रहा है। तो पिछले दिन फुल सम के प्रैक्टिस में हम लोग 1 से लेके 10 तक सवाल में हमने कुछ करवाया था और कुछ आपका होमवर्क दिया था। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को पिछले पार्ट से कोई दिक्कत होगा, पहले डाउट्स पूरा करवाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। और अब ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो मतलब ये चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट देने वाला बात नहीं रहेगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आज दे देंगे, और उसके अलावा एक कैपिटल एडजस्टमेंट है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। आप अपना डाउट लिखवाएंगे, फटाफट से बोलो किसका क्या डाउट है। नंबर 6 एक पहले डाउट आ गया। नंबर 6 और एक ही डाउट है बस, वो प्रीमियम नहीं तो सम्स नंबर बताओ ना, कौन से सवाल में 6 में आप सब नंबर बताइए, पूरा सम करवा रहे हैं। 9 में और 10 में 5, 9 और 10, 5 में, 9 में और 10 में। और कोई डाउट है तुम लोगों का? तुम्हारा बन गया सारा? देखो सारे बना लिए बच्चे, हो गया सारा। तो खाली 5, 9, 10 में 6 नंबर पूरा सवाल बनवाना है। 6 नंबर पूरा बनवा देते हैं। और 5, 9 और 10 में आप कह रहे हैं प्रीमियम का खाली बात बता दीजिए क्या करना है ना। तो ठीक है, चलो उसे देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिक्कत है। आओ क्वेश्चन नंबर 6 खोलो। 2 नंबर 3 नंबर सब बन गया? हाँ, इजी है, पकड़ पा रहे सवाल को? ठीक है, वेरी गुड। आओ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। देखो क्या लिख रहा है, पेज नंबर 2 में सबसे नीचे से शुरुआत है, पढ़ रहे हैं। A and B are the partner in the business sharing profit and losses in the ratio of 3:2 और इनका बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2012 को दिया गया है। बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से देख लीजिए। पीएल का बैलेंस बटेगा, गुडविल कटेगा, और बाकी नीचे जो दिया हुआ है क्लॉजेस पढ़ते हैं। C will bring 40,000 for goodwill for capital and 50,000 for goodwill। 15,000 15,000 पे गुडविल के लिए ला रहा है। पार्टनर्स agreed to share the future profit in the ratio of 5-3-2। पुराना कैसे बांट रहे थे ये लोग, कुछ लिखे हैं? हाँ, 3-2। तो पुराना 3-2 था, नया 5-3-2 आ गया। आप लोग कैसे कर रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग से कर रहे हैं या रेज राइट ऑफ से? हाँ, सैक्रिफाइसिंग से कर रहे हो या रेज राइट ऑफ से? सैक्रिफाइसिंग से। और कुछ लोग रेज राइट ऑफ से। तो हमको कैसे करना है, दोनों से कि एक से? कैसे, रेज राइट ऑफ से या सैक्रिफाइसिंग से? दोनों से कर दें। परीक्षा में दोनों थोड़ी करना है, परीक्षा में कोई एक पकड़ के चलो। ठीक है, हम रेज राइट ऑफ से कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग दिक्कत होगा तो पूछ लेना। यहाँ क्या कह रहे हैं कि इनका नया रेशियो 5-3-2 है। ठीक है, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इन्वेस्टमेंट आर एप्रिशिएटेड बाय 20%। वन कस्टमर, एक कस्टमर है who owed the firm 2,000 became insolvent। एक कस्टमर है जिससे फर्म 2,000 रुपया पाता था, मतलब डेटर है वो, और वो इंसॉल्वेंट हो गया और नथिंग कुड रियलाइज फ्रॉम हिम देयरफॉर शुड बी रिटन ऑफ, यानी बैड डेट है। तो आप डेटर कम करेंगे और रीवैल्यूएशन को बढ़ा देंगे, है ना। अच्छा, क्रेडिटर विल बी रिटन ऑफ 2,000। एक क्रेडिटर है जिसको हमें पेमेंट नहीं करना होगा, 2,000 रुपये का रिटन ऑफ यानी रिड्यूस करना है। एक आउटस्टैंडिंग बिल है रिपेयर का, वो हमें देना है, वो हम लोग रीवैल्यूएशन में चार्ज करेंगे। ये आउटस्टैंडिंग बिल जो दिखा रहा है इसको क्या नाम से जानते थे तरुण हम लोग? बोलो, कोई बिल वगैरह बाकी होता है तो उसको क्या कहते हैं? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। याद आ रहा है? कोई भी एसेट अगर हमने नहीं लिखा है तो उसको क्या कहते हैं? अनरिकॉर्डेड एसेट। और इसको दिखाना ही पड़ता है, इसका भी लॉजिक बताया था। क्यों दिखाना पड़ता है मौसम? क्यों दिखाना पड़ता है? जो चीज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, ठीक है हम बाद में पे कर देंगे 1,000-2,000 का, लेकिन दिखाना क्यों पड़ता है? आपको बताया था कि एक पॉलिसी है, क्या थी, कौन सी पॉलिसी है? फुल डिस्क्लोजर। ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट हमारा बाकी है 2,000 रुपये का, ये हमारा मिलेगा। कोई भी चीज अगर हम बकाया किए हैं तो मेरे ऊपर कर्जा है, लेकिन अगर कोई चीज हमें मिलने वाला है तो हमारे लिए क्या है, वो फायदा है। ठीक है ना। चले, तो ये बस, और क्या दिक्कत तो है नहीं सवाल में। चलिए बनाते। तो सबसे पहले हमारा बनेगा एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं। ठीक है, ये इधर नाम लिखा है, डाउट है। और किसी के डाउट है तो बताओ। तुम्हारा कोई डाउट? 2 नंबर भी बचा है, आप 2 नंबर भी देख लेंगे। यहाँ पे देखो, पहले एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए छोटा सा, उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा। हम छोटा छोटा बना रहे हैं, तुम थोड़ा जूम करके दिखा देना बस, और कुछ नहीं, ताकि बहुत ज्यादा दौड़ना ना पड़े। तीन पार्टनर है और तीनों पार्टनर में 2 नंबर भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब तो बनवा ही दिया, हम ही से फिर होमवर्क क्या किया तुम लोग? सबसे पहले दिशा ये बताओ, हम लोग सम्स को कैसे पकड़ते हैं? सबसे पहले हमारा पकड़ने का तरीका क्या होता है? हाथ से।
अब बदतमीजी करेगा तो पीट देंगे हम, समझा कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल ब्रॉट डाउन करते हैं। नाम है ए बी सी, ए है बी है और सी है, तो सबसे पहले ब्रॉट डाउन करो। जिसका सवाल है वो ध्यान देगा, बाकी लोग सोना चाहे तो सो जाओ। हाँ, ये बैलेंस पीरियड बच्चा से सवाल हमसे पूछा है। ओपनिंग कैपिटल 60,000 और 50,000 है, ये हमने बिठा दिया 60,000 और ये हमने बिठा दिया 50,000 भी। सी का कोई कैपिटल नहीं है। पीएल अकाउंट में बचा हुआ पैसा है, इसको आप बांट दीजिए पहले 3-2 के रेशियो में बाई पीएल अकाउंट। कितना कितना है भाई, 10,000 है, तो यहाँ पे 6,000 बांट दे रहे हैं और यहाँ पे 4,000। जिन्होंने बताया फिगर फटाफट से बताएंगे। और हमारे पास में लायबिलिटी साइड में बांटने लायक कुछ नहीं है। एसेट साइड में हमारे पास गुडविल है, तो आइए गुडविल को रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो टू गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाएगा कितना रुपए का, 5,000 है, तो ये 3,000 रुपया और ये 2,000 रुपया रिटर्न ऑफ हो गया। ओके, आगे ये क्या कह रहे हैं, बस इधर का काम तो हो गया। अब नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। सी कह रहे हैं हम 40,000 कैपिटल का लाएंगे। लाओ भाई, 40,000 इन्होंने कैपिटल का लाया है, तो यहाँ पे कैश में हम इनके कैपिटल में 40,000 रुपये डाल देते हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं हम प्रीमियम का 15,000 लाएंगे। जिनका प्रीमियम का इतना सारा डाउट फंसा है वो यहाँ ध्यान दें। क्या कह रहे हैं सुनो, वो 15,000 गुडविल लेके आ रहे हैं। ओपी रेशियो हमारा कितना है, ओपी रेशियो है 3:2 और एनपी रेशियो हमारे पास 5:3:2। पहले आपको ये बताओ, जो नया पार्टनर आ रहा है सी, वो कितना शेयर के लिए आ रहा है, 2/10 के लिए, दिख रहा है कि नहीं, फिर से बताना पड़ेगा। 2/10 है, देख लेना इधर कौन है ना, ठीक। तो 2/10 के लिए अगर आ रहा है तो मेरा टोटल गुडविल कितना हो जाएगा। सबसे पहले रेज राइट ऑफ जब करेंगे तो आप टोटल गुडविल निकालेंगे। तो 15,000 प्रीमियम ला रहा है, 2/10 के लिए आ रहा है, तो 10/2 करेंगे, यानी टोटल गुडविल कितने का आ गया, 75,000। रेज राइट ऑफ से कर रहे हैं। इस 75,000 को हम रेज करेंगे हमेशा पुराने रेशियो में। ए है, बी है और सी है। भाई 75,000 को रेज करो, कितना कितना, 45,000 और 30,000। ये पुराने में रेज होता है। और राइट ऑफ किस में होगा, राइट ऑफ होगा 5:3:2 में। बताओ कितना कितना आ जाएगा, 37,500, 22,500। और इनका तो 15,000 हमें पता भी था और दिख भी रहा है। तो ये 15,000 रुपया लेके आएंगे। इनको कितना मिलेगा, 7.5, और इनको कितना मिलेगा, 7.5। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया बोलो तो 1:1। इनको 7.5 मिलना है, इनको 7.5 मिलना है। आइए, प्रीमियम का पैसा लाया है, द आंसर इज यस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना ले लें, 7,500, 7,500। कोई दिक्कत है नहीं ना। ये हमारा है कैपिटल अकाउंट, ये हमारा पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट। जहां जिसको नहीं समझ में होगा अपना डाउट पूछ लेना, हम पूरा सवाल ही बनवा दे रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं पार्टनर्स अग्रीड हो गया। 3 नंबर पॉइंट, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करो। बताओ भाई फर्नीचर का कितना वैल्यू आएगा, फर्नीचर कितना, 1500 रुपया फर्नीचर को हमने डेप्रिशिएट किया। आगे कह रहे हैं कि एक कस्टमर इन्वेस्टमेंट को एप्रिशिएट करो। कितना, 1000 बाई इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया से एप्रिशिएट हुआ। उसके बाद कह रहे हैं एक कस्टमर था जो 2,000 रुपया जिससे हम पाते थे वो नहीं दे पाया। तो भाई डेटर बोल दो या बैड डेट बोल दो, जो आपको ठीक लगे, कि भाई यहाँ से हम डेटर को कम कर रहे हैं क्योंकि वो डूब गया, 2,000 रुपया हमारा डूब गया। आगे चले, अब बोल रहा है क्रेडिटर विल बी रिटर्न ऑफ 2,000। कह रहा है एक क्रेडिटर है, उसको हमें पैसे नहीं देने हैं, यानी रिटर्न ऑफ कर दो। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है घटा देना, रिड्यूस करना। तो ये आपका इधर का चलेगा। आगे सुनो, कह रहे एक आउटस्टैंडिंग बिल है, तो 2 आउटस्टैंडिंग रिपेयर का एक बिल पड़ा हुआ है। कितने रुपए का बिल है, कितने का, 1000। तो ये 1000 रुपया इधर हो गया। और क्या है, इंटरेस्ट अक्रूड है, तो यानी ये हमें मिलने वाला है, फायदा है, इंटरेस्ट एक्रू है। कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। तो बताओ भाई लॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है आपका, रीवैल्यूएशन में क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है, इधर 5,000, इधर 3, 4, 4.5 है, 500 का लॉस क्या आ रहा है, 500 का प्रॉफिट। वेरी गुड। तो 500 के प्रॉफिट में किसका हक है, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसको किसको मिलेगा, ए को और बी को।
तो आइए यहाँ लिख दीजिए बाई रीवैल्यूएशन कितना कितना मिला था, एक को कह रहे हो 300 दे दीजिए, एक को कह रहे हो 200 दे दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमने 300 डाल दिया। बहुत फास्ट कर रहे हैं, सुपर फास्ट गति से, ताकि आपको सवाल और भी आगे करवाना है। दैट्स इट, खत्म। अब आप टैली करवाओ फटाफट से, क्या क्या बचा है, और तो कुछ है नहीं इसमें। तो बताइए टू बैलेंस CD, बताओ इनके अकाउंट में कितना बचा। 70,800, ये 70,800, यहाँ पे बताओ 59,700, 59,700, और यहाँ पे 40,000। अब बैलेंस शीट बना लिया जाए एक, आओ बैलेंस शीट बना देते हैं। तो बैलेंस शीट में आप फिगर, पुराना फिगर से देखते बताएंगे। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल में A है, B है और C है। कितने कितने कैपिटल है, सावधानी से। 70,800, 59,700 और 40,000, कितना हो रहा है टोटल? 1,70,500। 1,70,500। दूसरा आइटम इसमें क्या क्या है पड़ा हुआ देख लें। सबसे पहले इसमें पड़ा हुआ था PL अकाउंट का बैलेंस, जो हम बांट चुके हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर्स आपके पुराने बैलेंस शीट में दिख रहा है 40,000 और 2,000 कम हो गया था, तो यहाँ दिखेगा 38,000 से। फिर बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल में कोई दुविधा नहीं है, जैसे चल रहा था वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्स पेबल कितने का आ गया, 10,000 रुपए का। उसके बाद हमारे पुराने बैलेंस शीट में और कुछ नहीं है, हाँ वो लास्ट में देखेंगे। गुडविल का राइट ऑफ हो गया। कैश का बैलेंस, कैश हमारे पास में था कितना, 5,000, ध्यान से सुनना, 5,000 था, 40,000 कैश और आया था 15,000, कितना आया था, 15 ना, तो 15,000 कैश आया था। टोटल कैश कितना हो गया, 60,000। हाँ जी, ये 60,000 का आपका कैश का बैलेंस आ गया। स्टॉक का क्या स्थिति है, स्टॉक में कोई दिक्कत हुआ था? द आंसर इज नो। स्टॉक हमारे पास 20,000 का है और अभी भी 20,000 का ही पड़ा हुआ है। उसके बाद आपके पास फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू आपने डेप्रिशिएट करवाई थी, कितने का फर्नीचर था, फर्नीचर है 15,000, 1,500 गया तो 13,500 रुपया। इसके बाद प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी में कोई दिक्कत हुआ था, प्लांट मशीनरी में कोई दिक्कत नहीं, तो प्लांट मशीनरी हमारे पास 70 का पड़ा है, यहाँ पे 70 लिख दो। और हमारे पास आगे क्या बचा, सन्ड्री डेटर्स, डेटर में कुछ बना था, डेटर में हमारा लेस हो गया था, बैड डेट खा गए थे, 30,000 में से 2,000 क्या था, यहाँ पे बच गया 28,000 रुपये। और इसके बाद लैंड बिल्डिंग का क्या कंडीशन है, वही है, पुराना ही है। तो लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का है, 20,000 का 20,000 ही पड़ा हुआ है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट है, कितने का पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट हमारे पास, 5,000, तो ये हमने 5,000 बिठा दिया, बात खत्म। अब इसको बनाने के बाद हमने कहा है कि इसको एक बार नजर मारना, तो ये फर्नीचर लिख दिया, डेटर लिख दिया, आउटस्टैंडिंग रिपेयर है, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर का पैसा यहाँ पे आ जाओ, कितना बाकी है आउटस्टैंडिंग में, 1,000, तो ये 1,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट अक्रूड इंटरेस्ट है, तो एक्रूड इंटरेस्ट हमारा भविष्य में मिलने वाला, कितना अक्रूड इंटरेस्ट है, 2,000, देख लेना ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ, इन्वेस्टमेंट 5,000 है, 1,000 बढ़ा था, वेरी गुड, ये 6,000 होगा। चलो मिला लो, टैली कितना आया, 2,19,500। 2,19,500। ये सवाल किसने पूछा था भाई, क्या दिक्कत था, समस्या कहाँ थी आपको बताइए, फिर उसमें चर्चा कर लेते हैं। सवाल समझ में नहीं आ रहा था, सवाल को पकड़ने का सीधा तरीका है, कैपिटल बैठाओ, प्रॉफिट लॉस अगर कुछ बाकी है तो उसको काटो पीटो, गुडविल बचा है तो गुडविल काटो, फिर उसके बाद नीचे जैसे जैसे क्लॉज, रटा रटाया सवाल है, कुछ रीवैल्यूएशन देंगे, कुछ आपको गुडविल का प्रीमियम आएगा, कैपिटल आएगा, बस इतनी सी बात है। अभी समझ में आ गया सवाल को, उतारा। चलो आगे बढ़े, इस सवाल में 6 के बाद तुम्हारा 2 नंबर में क्या दिक्कत है बताओ, डिस्कस कर देंगे, पूरा सवाल बनवाना पड़ेगा। बोलो कौन सा क्या टॉपिक पे दिक्कत है, 2 नंबर बोलो भाई, बोलो 2 नंबर में क्या दिक्कत है। सर हम किए बट आंसर मैच नहीं हो रहा, तो भाई अब क्या करें, अब इसमें पूरा बनाना पड़ेगा फिर तो। 2 नंबर अगर आपने बनाया है तो 2 नंबर में कहाँ दिक्कत है, कोई कौन सा टॉपिक पे जो दिक्कत आ रही है, बनवाएं क्या फिर से, चलो बनाते।
भाई है आ गया है तो सॉल्यूशन तुमको भेज देने से हो जाएगा, एक बार देख लोगे। तो जो कॉमन सवाल है, बहुत इजी सवाल है, इसमें हम देख लेते हैं कुछ ऐसा नया। क्या दिक्कत हो रही, कोई टॉपिक अगर कठिन है तो बताओ, हम बता देते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे बहुत इजी सवाल है। 2 नंबर में बहुत इजी है। प्रीमियम का पैसा 2 लाख है, 2 लाख का 20% 40,000 रुपये प्रीमियम आएगा और उसको बांट दोगे आराम से। देख लियो जो गलत था, क्या गलती हो रहा है? कैपिटल को रीवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट किया। अरे भाई आगे कौन सा सवाल, ये 5, 9, 10 में क्या बोल रहे हैं? 5, 9, 10 में कह रहे हैं प्रीमियम ला नहीं रहा है। हाँ प्रीमियम नहीं ला रहा है। अच्छा सुनो, तो अगर 5 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल और 10 नंबर सवाल, इसमें से कह रहे हैं प्रीमियम नहीं ला रहा है, तो प्रीमियम नहीं लाने का हमने ऑप्शन बताया था कि आपके नोट्स में भी लिख के दिया था कि अगर प्रीमियम नहीं ला रहे हैं तो हमको पहला और आखिरी ऑप्शन बताएं कि हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करें। और तुम्हारे पास जितनी बुक में सवाल है वो सारा कैपिटल से एडजस्ट किया है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करंट अकाउंट से एडजस्ट करिए और नीचे नोट लिख दीजिए कि हमने एडजस्ट किया है करंट अकाउंट से, बस खत्म। हाँ आंसर आपका थोड़ा सा गड़बड़ के आएगा भाई, कैपिटल में आप पैसा नहीं काट रहे तो कैपिटल उसका पूरा दिखेगा, बैलेंस शीट में उतना रुपया ज्यादा दिखेगा और कोई अंतर नहीं आएगा। एक सवाल बनवाते हैं है ना, ताकि आपको समझ में आए। एक सवाल हम कैपिटल एडजस्ट से करके दिखाते हैं और एक सवाल हम लोग उससे करंट अकाउंट से एडजस्ट करके दिखाते हैं। परीक्षा में आपको जैसे मन वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लेवल में ज्यादातर अगर कुछ नहीं बोला है सम्स में तो हम करंट से एडजस्ट करेंगे। आपको याद है नोट्स में लिखते समय हमने कहा था कि करंट से काटना, करंट से काटेंगे तो क्या होगा कि ये कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल उतना ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर सवाल में लिख दे कि नहीं कैपिटल से ही करो तो करंट अकाउंट मत खोलो, तब तो हम करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे, नहीं तो हम नॉर्मल करेंगे। एक सवाल हम लोग 9 नंबर जो है सबसे पहले हम इसको करते हैं करंट अकाउंट से, और 10 नंबर जो है उसको हम करते हैं कैपिटल से। ठीक है, तो पूरा सवाल करेंगे, देखो समझ में आ जाएगा। बिठा दे इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमें तो प्रीमियम का पैसा चाहिए, अगर कैश से दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपके करंट अकाउंट से काट लेंगे, नहीं तो हम आपके कैपिटल से काट लेंगे। उसके अलावा भी एक ऑप्शन था, याद है, लोन दे देंगे। फर्म उनको एक टेम्पोररी लोन दे देगा और उसके ऊपर ब्याज लगा देगा। तो खैर छोड़ो, क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे अभी 9। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है, ये रहा, पेज नंबर 3 के नीचे से शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 9 में अजय, विजय और संजय, यही है ना, अजय, विजय और संजय, तो 3 दोस्त हैं। आइए शुरू करते हैं सवाल को, सब कुछ तो वैसे ही चलेगा सवाल। आओ सबसे पहले एक रीवैल्यूएशन, कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 9। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंस शीट तो आखिरी में बना देंगे। इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, करंट से। इस सवाल में हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। ए बी और सॉरी क्या नाम था, ए बी और एस, अजय, विजय और संजय, अजय, विजय और संजय। ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है, ये कैपिटल अकाउंट है और ये आपका रीवैल्यूएशन है। चलो जी बैलेंस बताओ, शुरुआती बैलेंस इनका कितना है, वाई बैलेंस, हाँ 30 और 36। पहला इनका शुरुआती बैलेंस दिखा रहे हैं 30,000 और 36,000, तो यहाँ पे 30,000 रुपए और यहाँ पे 36,000 रुपए। संजय का कोई कैपिटल नहीं है। पहले ये बताओ इनके पास कुछ बांटने लायक है, द आंसर इज यस। पीएल में बैलेंस पड़ा हुआ है। पीएल का लायबिलिटी साइड में दिखना मतलब क्या होता है, प्रॉफिट है, और पीएल के डेबिट साइड में दिखना यानी एसेट साइड में दिखना लॉस है। तुम्हारी सहेली क्या नाम है उसका, दिव्या, क्या की मालूम, इधर पड़ा है उसको भी काट ली, इधर पड़ा उसको भी काट ली, बोली सब काट देना पड़ता है। ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा, ऊट पटांग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पीएल में 8,000 पड़ा है, कितना कितना जाएगा, क्या रेशियो इसका, 5,000 3,000 डाल दो, तो 5,000 इधर और 3,000 इधर। आगे सुनो, और कुछ पड़ा है नहीं, इधर गुडविल पड़ा हुआ है, तो गुडविल काट लो भाई, टू गुडविल, वो दोनों को राइट ऑफ कर दी थी। गुडविल कितना है बताओ, 8,000, तो ये भी 5,000 कट जाएगा और ये भी 3,000, यहाँ पे भी 3,000 कट जाएगा। ओके, तो इधर का काम खत्म।
अब आइए क्या पीछे का काम करते हैं। रौनक लिख नहीं रहे, बनाए हो ये सब हाँ जी। होमवर्क बनाया है तुम? हाँ। तब चलो ठीक भाई, इस बार काम किया तुम। संजय will bring 30,000 for the through check as his share of capital and will be entitled to 1/3 of the profit in the ratio। ठीक है, पहले उसका पैसा ले लो भाई। बाई बैंक वो चेक दिया है, कितने रुपए का चेक दिया है? 30,000। तो 30,000 उसके कैपिटल में पहले डाल दो। सीधी का समझ में आ रहा है? सवाल फुल लेंथ का पकड़ पा रही हो? अब सुनो, वो 1/3 शेयर के लिए प्रॉफिट आ रहा है। प्रीमियम का जो पैसा, संजय इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 साल का प्रॉफिट दिखा रहा है 6,000 रुपया, और वो गुडविल कह रहे हैं कि हम 2 साल तक इसका वैल्यूएशन करेंगे, यानी गुडविल की वैल्यू कितनी होगी? 12,000। ठीक है, लास्ट 3 साल का एवरेज दिया हुआ है प्रॉफिट का 6,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है 12,000। और इस 12,000 के लिए संजय आ रहा है कितने के लिए? ध्यान से सुनो, वो संजय आ रहा है 1/3 के लिए और 4,000 रुपया लेके आएगा। मेरा प्रश्न ये 4,000 ए और बी कैसे बांटेंगे? पुराना रेशियो उनका 5-3 है, नया रेशियो कुछ बोला नहीं है, यानी अभी भी वो 5-3 में ही चल रहे होंगे। तो कितना आ जाएगा बोलो? 2,500 और 1,500, ये आपका रेशियो आ गया। इसको करंट अकाउंट से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि संजय का करंट अकाउंट। ध्यान से सुनिए, करंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं। संजय के करंट अकाउंट से 2,500 रुपया इनके अकाउंट में आया और 1,500 रुपया इनके आया। मेरे को जर्नल चाहिए, कौन बताएगा? मेरे को जर्नल चाहिए इसका, जर्नल बताओ। संजय का करंट अकाउंट डेबिट टू अजय का कैपिटल अकाउंट और टू विजय का कैपिटल अकाउंट। बोलो ठीक है क्या गलत है? इनके अकाउंट से 4,000 कटेगा, इनको 2,500 मिलेगा, इनको 1,500 मिलेगा। मेरा प्रश्न और अलग है इससे, ये करंट अकाउंट कहां जाएगा बैलेंस शीट में, ये बताओ। डेबिट एसेट साइड जाएगा कि लायबिलिटी साइड जाएगा? नहीं पता, लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। और तुम्हारा बताओ? पता नहीं चल रहा है। ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो। हम फर्म है, ध्यान से सुनना इस बात को और पकड़ के रखना, गलती कंफ्यूजन एक पैसे का नहीं होना चाहिए। हम फर्म है, हमसे पार्टनर अगर पैसा पाता है तो मेरे लिए लायबिलिटी है कि एसेट है? पहले ये बताओ। अब फर्म हम है और तुम लोग पार्टनर हो। फर्म अगर लायबिलिटी कैसे हो, अभी बताया कि पार्टनर अगर पैसा पाते हैं तो फर्म के लिए क्या होता है? वो लायबिलिटी होता है। तो भैया इसीलिए तो कैपिटल यहाँ लिखते हो, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल। अगर कि कोई पार्टनर का करंट अकाउंट भी हमसे पैसा पा रहा है तो हम इधर लिखेंगे। ये लायबिलिटी होती है जब फर्म से पार्टनर पाते हैं। ये पैसा कौन पा रहा है? पार्टनर पा रहे हैं कि फर्म पा रहा है? फर्म पाएगा। फर्म 4,000 रुपया पाएगा, करंट अकाउंट को डेबिट कर रहा है, इसका मतलब ये इसकी संपत्ति है। तो सी का करंट अकाउंट कहाँ लिखा जाएगा? और इतनी अकल नहीं लगी आपकी कि यहाँ पे तो लिखा ही हुआ डेबिट। डेबिट क्या होता है? क्रेडिट में जाएगा। डेबिट बैलेंस डेबिट में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, यही तो डेबिट। अरे भाई इसी को तो एसेट्स मानते हो, डेबिट लिखते हो, तो क्यों बोल रहा है कि क्रेडिट में जाएगा? लायबिलिटी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट एक ही नेचर है, पार्टनर का है। अगर हम पैसा पाते हैं तो फर्म, इसका मतलब पार्टनर नेगेटिव चल रहे हैं, वो मेरे एसेट साइड दिखेंगे। और अगर पार्टनर पैसा पाते हैं तो मेरे ऊपर कर्जा है, वो लायबिलिटी साइड दिखेंगे। ठीक है, तो ये 4,000 आपको कहाँ दिखेगा? एसेट साइड में दिखेगा। ध्यान रखना, कैपिटल यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो करंट अकाउंट तो डेबिट ही होगा। चलो जी, इतना दूर बात समझ में आया? ये जर्नल भी हमने दिखाया। आ जाओ, अब आगे की कहानी सुनो। यहाँ क्या कह रहे हैं सुनो, यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि एवरेज प्रॉफिट हो गया। मशीन एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड 45,000 और 8,000। बताओ मशीन की पुरानी कीमत कितनी थी? बताओ, बैलेंस शीट में देखो पुरानी कीमत कितनी है? हाँ, और अभी हो गया इसका मशीन का कीमत 45, तो बढ़ा लें। तो बाई मशीनरी आप बढ़ाओ, कितना बढ़ाओगे? 7,000 रुपया हमने बढ़ा दिया। और स्टॉक को क्या कर रहे हैं? 8,000। पुरानी स्टॉक की वैल्यू कितनी है? पुराना स्टॉक का वैल्यू कितना है? 1,000 रुपये बढ़ा ना, तो 1,000 रुपये यहाँ स्टॉक भी बढ़ गया।
तो ये स्टॉक बढ़ गया, यहाँ पे और कुछ नहीं है, खत्म। हाँ तो 8,000 का हमारे पास प्रॉफिट हो गया, और ये लोग 5-3 में है, तो अजय और विजय को 5,000 और 3,000 मिलेगा। हमने लिखा नहीं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बाई रीवैल्यूएशन लॉस हुआ ना, नहीं प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ गया, इनको 5,000 मिल गया, इनको 3,000 मिल गया, और इनको कुछ नहीं मिला। ओके, तो अब ही कुछ तो है नहीं, अब बैलेंस करो। तो यहाँ पे बैलेंस बताओ क्या होगा, टू बैलेंस सी डी, बताओ ए का बैलेंस कितना आ रहा है? 30, 5, 35, 5, 40, 2, 42, 40, 37,500, 37,500। बी का बताओ 40,500, और एस का 30,000 रुपया। देखो हमने जब करंट अकाउंट से एडजस्ट किया ना, तो सी का कैपिटल जितना था उतना ही रह गया, संजय का कैपिटल अभी भी उतना ही है, कोई इफेक्ट नहीं आया। लेकिन संजय के ऊपर में एक बोझा चढ़ गया है कि उसको 4,000 रुपया दिखाना ही पड़ेगा। बैलेंस शीट कैसे बनेगा, आओ ध्यान से सुनो। यहाँ बैलेंस शीट बनाइए आप। बैलेंस शीट में कैपिटल, सबसे पहले ये बताओ कैपिटल में कितना कितना कैपिटल, अजय, विजय और संजय। अजय में 37,500 रुपये, 40,500 रुपये और 30,000। 1,04,000, 8,000 ना, 1,08,000, तो 4,000 क्यों बोल रहे हैं? 1,08,000। तुम कैपिटल से एडजस्ट किया इसलिए 4,000 कम दिख रहा है तुमको। अच्छा, अब यहाँ पे देखो और क्या है, पुराना आइटम क्या क्या है बताओ जरा मेरे को बोलो भाई। प्रॉफिट एंड लॉस बांट चुके हैं, एक बैंक लोन पड़ा हुआ है। आ जाओ, बैंक लोन कितने का पड़ा हुआ है? 6,000। बैंक लोन 6,000 का पड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? क्रेडिटर पड़े हैं। क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर 6,000। ये आपका हो गया इधर का। आ जाओ इधर, इसमें क्या है? 6 नंबर में तुम्हारे पास गुडविल बांट चुके हैं हम लोग। मशीन की नई कीमत कितनी हो गई? मशीनरी का कीमत 40,000 नया कीमत। आगे ये क्या कह रहे हैं? फर्नीचर, फर्नीचर की नई कीमत कितनी है? 45 होगा। ये 45 होगा। अच्छा 7,000 बढ़ गया, 45,000। फर्नीचर का कीमत 5,000। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, 5,000। नेक्स्ट आगे क्या है? डेटर, डेटर का कितना? 23,000। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक का वैल्यू घटा था, 1,000 बढ़ा है, कितना है नया वैल्यू? 8,000 नया वैल्यू। और बैंक में कितना बैलेंस आएगा बताओ? बैंक में हमारे पास ऑलरेडी 5,000 था और 30,000 कैश आया है, तो नया वैल्यू 35,000, और कुछ निकला नहीं है। अब यहाँ पे जो ये करंट अकाउंट था एस का, वो यहाँ से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? एस का करंट अकाउंट। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं भाई। करंट अकाउंट लिख के एस लिख करके कितना? 4,000 रुपये, और यहाँ पे 4,000 रुपये लिखेंगे। टैली करो। 1,20,000 टैली कर गया। यहाँ पे आप ना नोट लिख देना खाली। क्या लिखोगे नोट में? कि गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट, बस। ठीक है, ये करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होता है, तो ऐसे होता है। बोलो क्या दिक्कत है? सर एक बार बी और सी बता देते हैं। कौन सा बी और सी? ये पॉइंट बी और सी। कितना नंबर सवाल का? यही सी का क्या था बी और सी में? संजय तो था कहाँ क्लास में? हम तो पढ़ दी एक एक लाइन, और क्या दिक्कत है? संजय बोल रहा है कि वो गुडविल का पैसा नहीं लाएगा। तो संजय जब गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो हम कैसे एडजस्ट करते हैं? मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दे या करंट अकाउंट से। इस सवाल में हम करंट अकाउंट से कर रहे हैं, इसके बाद वाले सवाल में भी हम कैपिटल से भी करके दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा सुनो। फिर कह रहे सी में कह रहे एवरेज प्रॉफिट मेरा 6,000 का है, और गुडविल का तरीका हमने बताया है कि एवरेज प्रॉफिट 2 साल तक चलेगा। तो 6,000 × 2, ये देखो 12,000 निकाला है। ये गुडविल का पैसा 12,000 है, और 12,000 में वो 1/3 के प्रॉफिट के लिए आ रहा है, तो उसका प्रीमियम 4,000 बनेगा। वो इतना देगा, कोई दिक्कत? बोलिए, हो गया? तो इसका एक, हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इसी को कैपिटल से एडजस्ट करके दिखा दें, तो फिर एक सवाल पूरा लिखना पड़ेगा। इसी को कैपिटल से एडजस्ट कर ले। चलो बोलो, रणवीर समझ में आ रहा है? सब कुछ तो ऐसे ही चल रहा है,
अच्छा ये बात बताओ, जब वो अपना बोल रहे हैं कि नहीं मेरा करंट अकाउंट से नहीं एडजस्ट करके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इधर दिखाना जरा। कैपिटल यहाँ पे क्या करेगा, संजय का कैपिटल हम काटेंगे, संजय के कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना कटेंगे 4000। करंट अकाउंट नहीं खोल रहे, छोड़ दे रहे हैं। और ये कहाँ जाएगा, अजय के कैपिटल में जाएगा, कितना जाएगा अजय के, तुम लोग बताओ 2500, और 2 विजय के कैपिटल में जाएगा 1500। यही एंट्री बनेगा सिद्धिका। कैपिटल के जगह पे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ सॉरी संजय का कैपिटल अकाउंट कटेगा, कैपिटल अकाउंट से काटेगा, ठीक है। एक बात बताओ, मेरी बात समझो, अजय को तो 2500 मिला और इसको भी 1500 मिला, कैश पैसा तो नहीं लाएगा, भूल से भी यहाँ प्रीमियम मत लिखना, प्रीमियम हम तब लिखते हैं जब कैश आता है। कोई यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल से करंट से एडजस्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो 2500 रुपया आया कहाँ से आया, इसका कारण कौन है, संजय का कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे संजय का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और 1500 इनको कहाँ से मिला, संजय के कैपिटल से। अब प्रश्न बनता है कि संजय के कैपिटल से एक बार 2500 कटेगा और एक बार 1500 कटेगा। ये जो 2500 रुपया कटा है ये कहाँ गया, अजय के कैपिटल में गया, अजय के कैपिटल अकाउंट में गया, किस बात का, हम तुम्हारे लिए लिख दे रहे हैं कि गुडविल का गया। और दूसरा ये 1500 कटा, ये कहाँ गया, ये विजय के कैपिटल में गया। ये किस बात का, भाई ये भी गुडविल का है, बोलो कहाँ दिक्कत है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 30,000 की जगह यहाँ पे कितना बच जाएगा, 4000 कट गया इनका, तो कितना बच जाएगा, 26,000 बच जाएगा। और 26,000 बचते यहाँ 26,000 आ जाएगा, और 26,000 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,04,000 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,000 कम हो जाएगा, 1,16,000 आ जाएगा। ये करंट अकाउंट गायब हो जाएगा और यहाँ भी 1,16,000 आ जाएगा। क्या बात है, गजब। 5 मिनट में सवाल समझ में आ गया। तो जर्नल आप जब भी लिखिएगा ना, तो नोट में जर्नल लिख देना और नीचे एक नोट लिख देना कि करंट अकाउंट से एडजस्ट किए हो या कैपिटल से एडजस्ट किए हो। इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे की चर्चा आज शुरू करेंगे। पूछना हो गया कि और कुछ पूछना है अभी। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 वैसे तो हम करने जा रहे हैं, लेकिन 12 में ना एक सवाल में आंसर गलत लिखा हुआ है, ये मिल नहीं रहा है, लेकिन बुक में आंसर ये लिखा हुआ है। तो हम लोग अपने बुद्धि से पूरा करेंगे। तो हम लोग अपने सवाल को करेंगे। फिलहाल के लिए जितना हमको समझ में आ रहा है, भाई सम्स में कुछ तो गलत छपा नहीं है, लेकिन आंसर हमारा ऊट-पटांग आ रहा है। तो अभी पिछले दिन क्लास में बनवा रहे थे तो कुछ गड़बड़ आया है, बनाएंगे। अगर कुछ दिक्कत आता है तो देख लेंगे, क्या है बाद में कभी करेक्शन होगा सवाल में तो देख लिया जाएगा। तो क्या किया जाए, 12 बनाया जाए। आइए चलिए 12 नंबर बनाते हैं। सवाल को 12 नंबर बनाएंगे। आप लोग फटाफट से फॉर्मेट लीजिए, हम लोग सवाल करेंगे अभी 12 में। अब डाउट नहीं है ना, 5, 9, 10 जो बोल रहे थे बच्चे, अब डाउट नहीं है ना। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना इस बात का कि करंट अकाउंट से जब एडजस्टमेंट करते हैं तो करंट अकाउंट बैलेंस शीट में दिखेगा। हमने करंट अकाउंट बनाया तो नहीं है, करंट अकाउंट एडजस्टमेंट के बाद दिखेगा। पार्टनरों का पैसा काट रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको बंद कर रखा है नहीं। हाँ, तो पार्टनरों का पैसा जब हम काटते पार्टनर से पाते हैं तो वो मेरे लिए संपत्ति, मेरे एसेट में दिखेगा। और जब पार्टनर हमसे पाते हैं तो वो लायबिलिटी में दिखाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। और क्या, वैसे ध्यान में क्या है, तो आपके प्रैक्टिकल चीजें हैं। कोई हमसे पा रहा है तो हम लायबिलिटी में लिखेंगे, हम किसी से पा रहे हैं तो उसको एसेट्स में लिखते हैं, तो नॉर्मल बात है। आइए 12 नंबर सवाल करेंगे। तो 12 नंबर सवाल को शुरू करते हैं। थोड़ा मेरा सहायता करना, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। कितने पार्टनर, 3 है। क्या क्या नाम है भाई, पुचका, ABC, ओ वही नाम है, पुराने ही चल रहे हैं। आओ जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं रणवीर, देखो हम प्रैक्टिस इतना सवाल में क्लास में क्यों करवा रहे हैं, ताकि आप घर पे करें तो आपको दिक्कत ना लगे। पहले एक लड़का आया, बोलता है बाप रे बाप मेरा तो सर ही घूम गया, इतना बड़ा सवाल हम क्या करें, कैसे पकड़े। एकदम इजी तरीका है, जैसे आपको बताया जा रहा है फुल लेंथ का सम्स पकड़ने का, वैसे ही आप पकड़ेंगे। सबसे पहले ये बताओ, हम लोग क्या करते हैं, बाई बैलेंस। अच्छा ये हम लिख नहीं रहे, अब तो आप समझ ही रहे हैं, कैपिटल है, डिवैल्यूएशन है, लेकिन परीक्षा में लिख के आना, नहीं तो तू भी ऐसे टी फॉर्मेट में बना चला है, गड़बड़ा जाएगा।
बाई बैलेंस बीडी, मौसम बताओ कितना कितना इन लोगों का कैपिटल है। 12 नंबर सवाल। 40,000 और 50,000 इनके पास कैपिटल है, ठीक है जी। 40,000 50,000। आगे बांटने लायक चीज प्रोविडेंट फंड बांट दिया जाए बाई प्रोविडेंट फंड, बाई प्रोविडेंट फंड बांट दे। कितना कितना आएगा बताओ। 10,000 रुपए आए, कितना कितना आएगा, क्या रेशियो है इनका, कुछ नहीं बोला, इक्वल है। 5,000 बांट दें तो आइए 5,000 ये बढ़ गया, 5,000 ये बढ़ गया, ठीक है। आगे बढ़े तरुण, ठीक है। आदित्य, ठीक है। नालायकों बुद्धि रहती नहीं है, बार बार बोला है कि प्रोविडेंट फंड बढ़ता नहीं है, इंप्लॉय का पैसा होता है। बांटे जा रहे हो, बांटे जा रहे हो, सब दूसरे पैसा भी खा जाओ। क्या सिखाया था सैलरी से प्रोविडेंट फंड के पैसे कटते हैं। अमिताभ बच्चन वाली कहानी सुनाई थी बागवान में कि मल्होत्रा साहब आपका बस यही पूंजी है, आप इसको भी ले लेके बच्चों के साइकिल गाड़ी दिला रहे हैं और आप बोल रहे हैं आप बांट दीजिए। ये किसका पैसा है, ये स्टाफ लोगों का, और आप कह रहे हैं कि बांटो भाई, हम लोग का है, जितना गुल्लक दीजिए सब फोड़ के बांट लो। प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ प्रोविडेंट फंड बेकार का बांट दिया हम लोग। तुम्हारा तो कॉपी में गंदगी आ गई होगी, हाँ हम जानते थे होगा। चलो यहाँ पे कुछ भी बांटने हैं। हाँ, पीएल के क्रेडिट, पीएल के डेबिट साइड में आपका बैलेंस है, यानी कुछ लॉस पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा बताओ। कितने पड़े इसमें, इसमें लिखा है 4,000, तो 2,000 रुपए काट लें, क्योंकि पीएसआर इन्होंने बताया नहीं है और हमें पता है कि अगर बताया नहीं रहता है तो हम 1-1 लेते हैं। क्यों सिद्धिका, यही लेते हैं। तो तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करना और डीड मत बनवाना। तुम ढेर सारा पैसा लगाना, हम थोड़ा सा लगाएंगे 100 रुपए, और तुम कई करोड़ लगा लेना। प्रॉफिट जो होगा हम लोग आधा आधा बांटेंगे। ये मेरी चालाकी है कि डीड नहीं बनाई। क्या डीड बनाना, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, तुम्हारा धंधा मेरा धंधा। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पे और कुछ है क्या अपने पास काटने पीटने लायक, नहीं, ठीक है। अब एक एक एडजस्टमेंट को ध्यान से सुनो। कह रहा है सी 25,000 रुपया अपना गुडविल से 25,000 रुपया क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। आओ भाई कैश लिख लो भाई, तो ये 25,000 रुपया इनके कैश में आ गया। आगे, एंड ही शेयर इन गुडविल, एंड ही शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मान लेते हैं गुडविल का पैसा भी वो कैश में लेके आ रहा है, क्योंकि ये 25,000 इंक्लूड नहीं है, सवाल में लिखा नहीं है कि 25,000, बोल रहे हैं 25,000 कैपिटल का और अपना गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो गुडविल कितना है ये पता नहीं है, अभी गुडविल निकालेंगे तो पता चलेगा। गुडविल दिया हो वैल्यू 45। हाँ, गुडविल फर्म की वैल्यू दी हुई है, तो फर्म का वैल्यू कितना है गुडविल का, 45,000। 45,000 का प्रीमियम कितना बनेगा बताओ। सी का प्रीमियम कितना बनेगा, सी का प्रीमियम बन रहा है 45,000 रुपए का 1/5 आ रहा है, यानी 9,000 रुपया। और ये लोग कैसे लेंगे 9,000 को, कुछ बोला नहीं है, पुराना रेशियो 1:1 है, नया कुछ बोला नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि 4,500 करके दोनों लोग ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखें, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिख लें, क्योंकि ये लाया है पैसा, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 4,500 रुपया इनको दे दो और 4,500 रुपया इनको दे दो, ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज फाउंड एक्सेस बाई 6,600। आपके पास प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा है, देखो जरा भाई, कितना पड़ा है, 10 रुपया। कितना पड़ा है, देखो उसको दिखाओ कहाँ 2,000 है भाई। प्रोविजन कितना रुपया पड़ा हुआ है, 2,000। वो कह रहा है 600 ज्यादा है, हमें उतने की आवश्यकता ही नहीं है। तो 600 अगर ज्यादा है तो क्या करें, 600 रुपया लौटा दें या 600 रुपया नया प्रीमियम बताया था, नया प्रोविजन बनाना पड़ता है, हम प्रॉफिट से पैसा मांगते हैं। अगर हमारे पास किसी प्रोविजन में ज्यादा पैसा पड़ा है तो हम क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, कर देते हैं ना। तो चलो यहाँ पे लिख दो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमारे पास ज्यादा था, हमने इसको वापस कर दिया। ओके, चलो आगे बढ़े। सिद्धिका बोलो बिटिया, आगे बढ़े। आगे ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप क्रेडिटर के ऊपर 8% का प्रोविजन बना लीजिए। क्रेडिटर के ऊपर 8% का प्रोविजन बना लीजिए। इसका मतलब समझते हैं, याद है 11 में हम लोग बात किए थे, जो 11 से बच्चे हैं उनको पूरा अच्छे से याद होगा, और जिनको याद नहीं है उसको कोई बात नहीं। हमने कहा था कि हम लोग प्रूडेंट हैं, यानी समझदार हैं। भविष्य में कोई नुकसान होता है उसके लिए तो तैयारी करते हैं,
लेकिन भविष्य में किसी इनकम के लिए तैयारी हम नहीं करते कि भविष्य में इतना हम कमा लेंगे। और जितने लोग इस धंधे में रहते हैं कि भाई हम भविष्य में इतना कमा लेंगे, वो अपने लिए क्या करते हैं, झंझट पालते हैं कि अभी हमारी कमाई 50,000 लाख रुपए महीने की हो रही है, हम सोचे भाई 8 लाख रुपए महीने कमाई हो ही रहा है, साल भर में तो हम एक कार का पैसा चुका ही लेंगे, तो आप एक कार ले लेते हैं। अब पता चला हमने एक कार ले ली, उसका EMI बन गया और दूसरे तीसरे दिन उसी कार से हम ठुक गए। अब हो गया एक्सीडेंट, अब घर में बैठ के ना पढ़ा पा रहे ना कुछ, EMI कहाँ से जाएगा, नहीं भरेंगे और EMI नहीं भर पाएंगे तो ये हायर परचेज में हम खरीदे रहते हैं, गाड़ी उठा के लेके चले जाएंगे कि नहीं वो। इसलिए भविष्य में होने वाले इनकम को कभी नहीं लिखते हैं। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़े थे इसको हम लोग ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पढ़ा तो नहीं था, नाम बताया था AS 29। प्रोविजन सारे कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, AS 29 में। तो 29 में कहता है कि आप भविष्य में होने वाले इनकम के लिए कभी भी तैयारी मत करिए, है ना, लेकिन लॉस के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, कोई लॉस होने वाला है इसीलिए तो प्रोविजन बनाते हैं। तो लेकिन इस सवाल में लिखा है कि क्रेडिटर के ऊपर 8% का प्रोविजन बनाइए, तो भाई दिमाग लगाना बंद, दिमाग की बुद्धि बंद, जैसा कह रहे हैं वैसा बना दो। तो 8% क्रेडिटर कितने हैं हमारे पास, बताओ, 5,000। 5,000 का 8% कितना होता है, 400 रुपया हमारे भविष्य में इनकम होगी, ये प्रोविजन है ना। तो इसको बोलते हैं प्रोविजन ऑन क्रेडिटर। आइए नया प्रोविजन बना रहे हैं, ये उल्टे नेचर का है इसलिए यहाँ आ रहा है, समझ में आ रहा है। जनरली लॉस कट प्रोविजन बनता है तो यहाँ बनता है, यहाँ खत्म होता है, लेकिन ये उल्टे नेचर का है, भविष्य में होने वाले इनकम का है, इसलिए यहाँ पे बना रहे हैं प्रोविजन फॉर क्रेडिटर। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आया है। अगर हम प्रोविजन बनाते हैं, जर्नल एंट्री क्या बनती है, क्रिश, बता पाओगे, नहीं सर आज मास्क नहीं लाया हूं, तो PL अकाउंट डेबिट होता है। और हम कोई भी रिजर्व बनाते हैं तो यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मान लो PBDD बनाया, जनरल रिजर्व बनाया, सब इसी तरह से बनता है। लेकिन ये मौसम तुम लोग याद है, एक बार सब लोग नहीं आया था और हम ही 2-3 लोग आए थे, मतलब उस दिन सारे बच्चे छुट्टी कर लिए थे और हम, मौसम, तरुण और ये आदित्य 4 लोग आए थे। उस दिन हमने प्रोविजन ही चैप्टर पढ़ा दिया था कि कैसे बनता है। सारे बच्चे अब बोले भाई इन लोगों ने कहा कि कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ाइए, तो हमने बढ़ा दिया था। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि एंट्री जब बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर जब बनाएंगे तो PL अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है, यानी प्रॉफिट होता है। तो ये तो वैसे ही तो मना है, लेकिन बनाया है तो ठीक है, हमने क्या करना है, बुद्धि नहीं लगानी है, इन्होंने कर दिया है। भविष्य में आप लेकिन जब धंधा पानी बनाएंगे तो आप कभी भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये गलत है, भविष्य में इनकम होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी है। आगे ये हो गया, फर्नीचर इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 4,000। फर्नीचर बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रही है वो वास्तविक वैल्यू से 4,000 कम दिख रही है। इसको ठीक कैसे करेंगे, 4,000 बढ़ा के, और घटा मत देना। हम कह रहे हैं कि तुम्हारा हकीकत, तुम्हारा उम्र कितना है बताओ, समझो, प्रैक्टिकली समझो, तुम्हारा उम्र कितना है, 15 साल, 16। बाप रे बाप, वोट दिया कि नहीं इस बार, वोट नहीं दिया, क्यों, नेक्स्ट ईयर तुम्हारे लिए मोदी फिर से वोट करवाए क्या, नेक्स्ट ईयर, अब अगले बार दोगे ना, विधानसभा वाला दे देना, ममता बनर्जी वाला। सुनो, अगर तुम्हारा वास्तविक उम्र कितना है, 18 साल कह रहे हैं मान लो, तो भी तुम 1-2 साल मेरे ख्याल से पीछे चल रहे हैं। ये 12 पास हो जाना चाहिए था 18 में, 17 में 12 पास हो जाना चाहिए था। पीछे देर से पढ़ाई होगी या कुछ तो दिक्कत हुआ होगा, 18 में। अच्छा तो ठीक है, दोस्त लोग वकालत करता रहेगा कि सर आप गलत समझते हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न है कि अगर तुम्हारा हम अपने सर्टिफिकेट में लिख दें कि 15 साल है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि आदित्य का उम्र 3 साल अंडर वैल्यूड है, लिखा ना। अब इसको ठीक करवाने के लिए क्या करना होगा, 3 साल बढ़ाना होगा कि 3 साल और घटा दें, 12 साल का कर दें, क्या करना होगा, तो इज अंडर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यूड है इसका मतलब इसको ठीक कैसे करना होगा, बढ़ा के, ठीक है। तो बढ़ाओ भाई, कितने का बढ़ेगा बताओ, क्या चीज अंडर वैल्यूड था, फर्नीचर 4,000 से अंडर वैल्यूड है, तो भाई इसको बढ़ाओ, भाई फर्नीचर 4,000 से आप बढ़ा लो। चलो जी, और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाई 6,000। मशीन की वैल्यू 6,000 ज्यादा दिखा रहे हैं, मौसम का उम्र 5 साल ज्यादा दिखा रहा है, 25 साल का दिखा रहा है, हाँ, तो क्या करें, इसको 6 साल कम कर दें या जो भी ज्यादा है उसको कम कर देते। तो टू
4 1 5 और क्या है और कुछ है? हाँ ये वाला लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनो। कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर या क्रेडिटर? पहले ये बताओ कस्टमर का मतलब क्या होता है, डेटर या क्रेडिटर? डेटर। हम जैसा समझ रहे हैं वैसा, ये बुक से कॉपी किया गया है सम्स, तो हम अपने मन से नहीं लिखे कि हम इसको ठीक करें, जो लिखा है वो हम बता रहे हैं, बाकी चीज आप देखो। अच्छा इसको ना एक काम करना, जिनको थोड़ा तेज है गूगल चलाने में, तो इस सवाल का सोल्यूशन खोज के निकालना अगर कहीं मिल जाए तो। अगर मिल जाता है ना, किसी बुक का तो है, जे आर मोगा का है शायद, तो या टी एस ग्रेवाल में कहीं होगा। अगर इसका सोल्यूशन आपको गूगल में खोज के मिलता है तो मेरे को देखना कि क्यों गलती आ रहा है हमारा आंसर। वैसे आंसर तो गलत छपा है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी आंसर गलत है तो क्यों है, पर हमको श्योर होना है कि हम कोई चीज गलत तो नहीं पकड़ रहे हैं। ध्यान से सुनो, एक कस्टमर है, अ डिस्प्यूट विद कस्टमर वाज पेंडिंग क्लेमिंग 5000। हम एक कस्टमर से हमारा झगड़ा चल रहा है, हम कह रहे हैं 5000 हमारा बाकी है दो, वो कह रहा है नहीं जो आप माल भेजे थे उसमें टूटा माल निकल गया, हम 3000 से ज्यादा नहीं देंगे। हमने कहा डन 3000 ही दो। तो कह रहा है कि अ डिस्प्यूट विद कस्टमर वाज पेंडिंग क्लेमिंग 5000, हमने उस पे क्लेम कर रखा है 5000 का। was settled at rupees 3000, 3000 में सेटल हुआ, इसका क्या मतलब है? 3000 में सेटल हुआ इसका क्या मतलब है? 3000 हमको देगा या 3000 लॉस हुआ? 3000 हमको देगा, यही भी नहीं निकलता है कि 3000 में हमने सेटल कर लिया, लॉस कितने का हो गया? 2000 का, बट नॉट येट पेड, अभी वो दिया नहीं है, तो 3000 भी हमको अभी दिया नहीं है, तो लॉस खाली 2000। डेटर में 5000 के नाम से जुड़ा हुआ है और डेटर में वो जुड़ना चाहिए अब 3000 के नाम से। जो डेटरों की लिस्ट है उसमें उस व्यक्ति का नाम 5000 जोड़ रखा है हमने, वो कह रहा है हम 3000 से ज्यादा नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है 2000 हम डेटर कम कर ले, तो 2000 का नुकसान हो रहा है मेरा, तो 2000 का नुकसान, पैसा नहीं पा रहे हैं, केवल लॉस बुक कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में लिखा है कि अभी पैसा मिला नहीं है। टू डेटर कितना 2000 पे आएगा, बोलो भाई, तो 2000 पे यहाँ पे आ जाओ, कितने का लॉस हो गया? 6 2 8 और यहाँ 5, ये ठीक ही तो आया हम लोगों का। ये भगवान दिव्या लोग कैसे करी कि गलती आ गया। एक बार उसको ये भेज देना, बोलना सब सही है, ठीक है, एक बार चेक करवा देना उसने, तो फिर उसके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा। 3000 का नहीं, 3000 अभी एक आइटम बचा है, देखो नीचे क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 5000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 5000, और पुराने बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है? 4000, यानी 1000 हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो 1000 पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, 2000 आ गया ना इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 2000। बताइए लॉस कितना हो गया? इन्वेस्टमेंट 2000, 4 2 6 7000 या 8000, अरे 2000 से 1000 से कितना था? 1000 से, तो ये कितना हो गया? लॉस कितने का आ गया मेरा? 6000, और इधर कितना है? 6000 वापस, तो मतलब टोटल 6000, 2000 का लॉस ना, 2000 का लॉस है, तो आज ए और बी को कितना कितना बेयर करना होगा? 1000, क्योंकि इनके इक्वल रेशियो में है। और आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। यही सवाल में मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सवाल ना मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि सवाल के आंसर में आपका लिखा है कि सवाल में लिखा है आपका कि लॉस कितने का आ रहा है? 3000 का, और मेरा लॉस आ रहा है 2000 का। आइए चेक कर लेते हैं, क्या गलती पकड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1000 का इनके अकाउंट से काट लो, 1000 इनके अकाउंट से काट लो लॉस का, ठीक है। आगे चले, अब आपको बैलेंस करना है, और प्रीमियम का पैसा लाई दिया है, हाँ बैलेंस कर लो। बताओ भाई बैलेंस करो। मौसम बैलेंस बताओ अच्छा कितना कितना आया? 41,500 इनका, तो 41,500। आप बुक से भी आंसर टैली करो, देखो हाँ 51,500 और 25,000। इनका आंसर कितना होगा मालूम है? 41,051। ऐसा लिखा है क्या? यानी 500-500 रुपए का हमारा लॉस कम दिख रहा है, वो इस कारण से हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, सवाल में कहीं एरर है वो हम चेक करवा लेंगे, या फिर तुम लोग भी गूगल में इसका खोजना मिल जाता है तो हमको भी बताना। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे अब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो सबसे पहले एसेट या लायबिलिटी पकड़ लो आप। कैपिटल, रौनक कैपिटल बताओ भाई, ए बी और सी। ए का कैपिटल 41,500, इस तरफ नीचे दिख रहा है। अच्छा 41,500, 51,500 और 25,000। व्हाट इज द सम टोटल? 1,18,000 सम टोटल आ गया। आगे बताओ लायबिलिटी साइड में और क्या क्या है?
लाइबिलिटी साइड में और क्या क्या बताओ, पीएफ है, तो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना रुपए का है बताओ, 10,000, ये तो हम बांटते ही नहीं है तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का है भाई, 2,000 रुपए का, देखते चलना कहीं गलती ना हो जाए, 2,000 रुपए का। और क्या है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर को हमने प्रोविजन बना रखा है, क्रेडिटर कितने का था हमारे पास, क्रेडिटर है 5,000, 5,000 के ऊपर में हमने प्रोविजन बना रखा है कितने का, 400 का, तो 400 का प्रोविजन बना रखा है, यानी हमें क्रेडिटर को कितना देना पड़ेगा, 4,600 ही पे करने पड़ेंगे। आगे क्या है, बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल कितने का है, बिल्स पेबल कितने का है, 3,000 रुपए का, बिल्स पेबल 3,000 रुपए का। आगे क्या है, बस खत्म, इधर का तो और कुछ है ही नहीं। आ जाओ एसेट साइड में, इधर बताओ बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या क्या है, कैश है, कैश का बैलेंस बताओ भाई कितना आ जाएगा, कैश में हमारे पास पड़ा है 11,000 और कैपिटल आया 25,000, प्रीमियम आया 9,000, है ना, टोटल बताओ 20, 40, 45,000 कैश का बैलेंस मिल गया आपका। आगे बताओ डेटर, डेटर में क्या क्या हुआ है, डेटर हमारे पास पड़ा हुआ था 40,000 का, 2,000 का हमने बैड डेट किया है, बचा 38,000 का, और प्रोविजन हमने बना रखा है कितने का, 2,000 का था, 600 वापस कर दिया, यानी 1,400 का प्रोविजन है। बताओ बैलेंस कितना आ रहा है, ये समझे कि नहीं पहले बताइए। ये 2,000 का बैड डेट और प्रोविजन में 2,000 पड़ा था, 600 वापस कर दिया, तो प्रोविजन में केवल 1,400 बचा है। बताओ 36,600 रुपए। नेक्स्ट आगे क्या है बताओ, स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू बताओ, बढ़ा या घटा, क्या है, कुछ नहीं, स्टॉक कितने का है 12,000, तो ये हमने 12,000 का स्टॉक लिख लिया। उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर की वैल्यू बताओ, क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की करेक्ट वैल्यू बताओ, इन्वेस्टमेंट की करेक्ट वैल्यू बताओ, 4,000 1,000 बढ़ा है, तो ये 5,000 का करेक्ट वैल्यू है। नेक्स्ट क्या है, मशीन, मशीनरी की वैल्यू बताओ, मशीन की वैल्यू आपकी कितनी आ जा रही है बताओ भाई फटाफट से, चुपचाप बैठा है, 21 से 6 चला गया 15,000। और बताओ मशीन के बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू क्या हो ये बताओ, करेक्ट वैल्यू बताओ, फर्नीचर का कितना हो जाएगा, 10,000 है, 4,000 बढ़ गया 14,000। अच्छा और क्या है मेरे पास, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का क्या हालत है, बिल्डिंग वही है, तो कह रहा है बिल्डिंग कीमत 30,000 रुपए, 30,000 रुपए। एक बार बैलेंस शीट में और नजर मार लो कुछ चीजें, ठीक है, सारा कर दिया ना, बस टैली करो कितना आ रहा है बताओ। ऑब्वियसली तुम्हारे बुक से आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन टैली करो कितना का अंतर आ रहा है वो भी देखेंगे। लायबिलिटी साइड में लोन ही है, लोन छूट गया, अच्छा लोन है 20,000 का है, लिख लो भाई, यहाँ एक लोन है, देखो यही सब तू बताता नहीं है, हेल्प नहीं करता मेरा। संस्कार, तुम्हारा पीछे का चैप्टर ठीक से हुआ है सारा, हाँ, एसेट साइड का यहाँ 1,57,600, 1,57,600 बता रहे हैं एसेट साइड, 1,57,600, और बुक में कितना दिया हुआ है 159,600, 2,000 रुपये यहाँ बढ़ रहा है, क्या 2,000 बढ़ रहा है पता नहीं, और यहाँ पे 2,000 रुपये एसेट में क्या बढ़ेगा भाई, कैश उतना ही है, डेटर में 2,000 रुपये, ये अगर 2,000 रुपये का बैड डेट हो गया है, एक काम कर सकते हैं, मेरे को लग रहा है ऐसा, 2,000 रुपये इसको अगर हम बैड डेट को अगर मान लो नॉट येट पेड, अभी पेड नहीं किया है, तो हम डेटर को अगर घटा भी दें, हटा दे तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो फिर भी नहीं मिलेगा, लॉस तो फिर भी आएगा। मान लो डेटर जो बैड डेट कर रहे हैं 2,000 यहाँ से हटाएं तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से 2,000 हटाएंगे तो ये तो 6,000, और यहाँ पे 4, 5, 6,000, तो जीरो हो जाएगा, फिर तो लॉस तो आएगा ही नहीं, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सवाल में 1,57,600 इधर भी आ गया, इधर भी लायबिलिटी साइड में भी आ जाएगा 1,57,600। हम एक ऐसे ही झूठ मूठ का अजम्पशन ले रहे हैं कि वो कह रहा है यहाँ 2,000 ये तो नहीं हट सकता, स्टॉक की वैल्यू ठीक है, इन्वेस्टमेंट ठीक है, मशीन ठीक है, फर्नीचर सब तो ठीक है, 2,000 179 कैसे आ जाए, 159 आना ही नहीं चाहिए,
यहाँ पे अगर ये मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि डेटर का कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो डेटर यहाँ से 2000 हटेगा बैड डेट से, और यहाँ से हटेगा तो ये तो लॉस ही हट जाएगा, जीरो हो जाएगा ये, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा फिर तो। गलत है, ऐसे नहीं होता। उन्होंने कहा है कि एक मेरे डेटर से डिस्प्यूट चल रहा था, तो 5000 का था, वो कह रहा है हम 3000 में सेटल कर लिए, मतलब 2000 तो गया, तो 2000 लॉस हुआ ना अपना, तो 2000 कोई घटाए तुम्हें, ठीक है ना। यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए और आगे हम लोग चर्चा, तो 157,600 इधर भी आ गया होगा, इसको कॉपी करो फिर आगे की चर्चा चलेगी। इस तरफ घुमाओ मेरे, अब थोड़ी चर्चा दूसरे विषय पे चलेगी। तो 12 तक तो आपको दे दिया था, होमवर्क आपका है, होमवर्क रहेगा 18 तक, ठीक है। अब तुम कहोगे सर जी आप पढ़ाते नहीं है, होमवर्क दे देते हैं, तो भाई साहब 18 और 19, अरे 18 और 17 दोनों एक जैसे, सॉरी 16 और 18 बिल्कुल एक जैसा सम्स है। आप इसको अगर कहेंगे तो दोनों में से किसी एक को हम पढ़ा देंगे। आइए हम लोग 16 नंबर सवाल करेंगे, ठीक है ना। इसमें एक चीज समझना, एक नया चीज है, हमने इसके लिए ना अलग से शीट नहीं बनाया। अगर आपको चाहिए होगा इसके लिए अलग से शीट तो हम दे भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ता इसलिए हम नहीं दे दिया। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। कॉपी हो जाए तो बताओ, फिर हम अपना बात शुरू करें। कॉपी कर रहे हैं? कभी कभी भाई साहब बातचीत इधर कम करो, इधर आ जाओ, थोड़ा सा मेरा बात सुनो। कह रहे कभी कभी सम्स में ना गुडविल का वैल्यूएशन दिया नहीं रहता कि इतना गुडविल है। क्या लिखा रहेगा कि नए पार्टनर के शेयर, ध्यान से सुनो, क्या उसको सवाल नहीं देखो, इधर देखो थोड़ा मेरे साथ सुनो। सभी कभी सवाल में गुडविल का वैल्यूएशन नहीं दिया रहेगा, और वो कहेगा कि आपको गुडविल का वैल्यूएशन खुद करना है, और खुद करने के लिए एक आधार तो चाहिए, कैसे हम गुडविल का वैल्यूएशन करें। वो कहेगा नए पार्टनर का कैपिटल और नए पार्टनर का शेयर को आप बेस बना करके गुडविल का वैल्यूएशन करो, ठीक है। तो इस गुडविल को हम लोग कहते हैं हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब है गुडविल लेकिन छपा है, छुपा है, छपा नहीं, छापे हुए की मात्रा भी है, छुपा है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, खोजना पड़ता है। कैसे खोजेंगे? तो इसमें खोजना बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है। अभी एक सवाल में खोजेंगे तो गुडविल अगर वैल्यू खोज लें तो प्रीमियम जैसे लेते थे देते थे बिल्कुल वैसे ही होगा, खाली नया खोजना, इसको कहते हैं हिडन गुडविल। हिडन का मतलब है छुपा हुआ है। तो कैसे तुमको दिमाग में आएगा सर परीक्षा में हम कैसे खोजेंगे? आपको सवाल देख के ही समझ में आएगा कि ये इसमें हिडन गुडविल है। वो लिख ही देगा कि भाई गुडविल का वैल्यूएशन आप नए पार्टनर के कैपिटल और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के अनुसार निकाल दो, तो हम निकाल लेंगे। तो ये जो सवाल है हिडन गुडविल का, ये आज खत्म करेंगे, और इसके खत्म करने से आपका जो नॉर्मल सवाल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सवाल ही करेंगे आज लास्ट, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों का अगले दिन शुरू होगा कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होता है, कभी कभी नए पार्टनर का कैपिटल बताया नहीं रहेगा, तुमको निकाल के देना पड़ेगा कि भैया तुम इतना रुपया कैपिटल ले आओ, क्योंकि अभी तक हम जितना सवाल कर रहे हैं उसमें कैपिटल बता दे रहे हैं कि भाई ले आओ ले आओ ले आओ। कभी कभी लिखा रहेगा कि तुम बताओ कि नए पार्टनर को कितना कैपिटल लाना चाहिए, तो वो सीखेंगे। और कभी कभी नए पार्टनर का कैपिटल दे देगा और कहेगा पुराने पार्टनर का कैपिटल कितना होना चाहिए ये बताओ। तो ये दो तरह का एडजस्टमेंट अगले दिन हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक जो है वो हम लोग हिडन गुडविल पे अटके हैं, उसको पहले पूरा करते हैं, ठीक है। हिडन गुडविल क्या है, तो आप टॉपिक दे सकते हैं। अगर आपको सवाल के ऊपर ना एक हेडिंग डाल दो, हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल, ताकि आपको दिखे। घर में जो जितना प्रैक्टिस करेगा रिजल्ट में वो मार्क्स दिखेगा। मेरे क्लास में अगर आके यहाँ पे गया और घर में सोया है 35 नंबर से ऊपर नहीं आएगा, मेरे मेहनत वाला आ जाएगा, तुम्हारा वाला नहीं आएगा। इसलिए सवाल खूब रगड़ना है घर में, एकदम जूझ मरना है कि हाँ कैसे नहीं आएगा। और अलग अलग टॉपिक अलग अलग सब दिया हुआ है, आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहे हैं, चलिए 16 बनाते हैं। दीपिका, राजश्री और क्या नाम है नई वाली का, अंशु, इन लोगों को हम लोग जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बना रहे हैं, तो आप रीवैल्यूएशन बनाइए। सारा काम बिल्कुल जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, कोई बदलाव नहीं। फटाफट से फॉर्मेट लो।
क्या क्या नाम है बताओ, क्या नाम है? दीपिका, राजश्री और हाँ DRA डिवेंचर रिडम्पशन क्या हो जाएगा इसको? DRR होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। हाँ भाई बताओ फटाफट से आप काम करो। ये बताओ मेरे को इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है? बाई बैलेंस BD कितना बोल रहे हो? 48,000 और 40,000। केवल 12 नंबर सवाल हम लोग का अभी तक गड़बड़ आंसर आया है, बाकी सारा आंसर ठीक ठीक आया है। तो गूगल वाले जो बच्चे हैं, गूगल खोजने वाले बहुत तेज खोजते हैं। ये बताओ इसमें कुछ बांटने बूटने लायक चीजें हैं? द आंसर इज नो, इसमें कुछ भी ऐसा बांटने वाला चीज है नहीं। आइए, तो बांटने वाली चीज नहीं है, तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड प्रॉफिट 3:2 है, नया रेशियो 5:3:2 है। अंशु सेल ब्रिंग 32,000 एज हिज कैपिटल, तो भाई इनका कैपिटल ले लो बाय कैश 32,000 ले लो, ठीक है। अच्छा, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, कैसे एडजस्ट करोगे बताओ? जैसे बोलो वाला कैश से कर दे, करंट से कर दे या कैपिटल से कर दे? कैपिटल से एडजस्ट करोगे, ठीक है, कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग हिज कैश फॉर शेयर गुडविल, पार्टनर डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। बात समझ में आ गई? कह रहे हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन हम अंशु के कैपिटल और उसके शेयर के बेसिस पे निकालेंगे, तो ये हिडन गुडविल हो गया। समझ में आ रहा है? आगे सुनो, अभी हम गुडविल का वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, अभी रोक रहे हैं, इस बात को धीरे धीरे सिखाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रीवैल्यूड 60,000, पहले कितना था प्लांट मशीनरी बताओ? 48,000 था, अभी कितना हो गया? 60,000, तो बढ़ गया कि घट गया? तो बाई प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी की वैल्यू कितना बढ़ा दें? 12,000 रुपये बढ़ा दिया। ओके, आगे बताइए क्या है? बोल रहा है स्टॉक का वैल्यू 40,000 कर दीजिए, 32 से 40 हो गया, 8,000 रुपये यहाँ बढ़ा लें। दिख रहा है ना सबको? सवाल सामने रहेगा तो समझ में आएगा, अगर आप सवाल नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड देयर क्या बोल रहा है? एंड द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन 4,000। पहले आपके पास कितने का प्रोविजन पड़ा हुआ है? पहले आपके पास प्रोविजन कितने का है? 800। तो भाई ये 20,000 क्यों दिख रहा है? 28,800 में से 800 जाएगा तो 28,000 दिखना चाहिए ना। चलो ठीक है, देखते क्या दिक्कत है, उसको ठीक करेंगे भी। एक बार देख लेते हैं। 4,000 का आपको प्रोविजन मेंटेन करना है, 800 आपके पास पहले पड़ा हुआ है, तो अभी क्या करना होगा? मेरे को तो गड़बड़, एक मिनट रुकना जरा, इसको पहले कैलकुलेशन देखिए, गलत तो नहीं दिया है। एसेट साइड में आपका डेटर का 28,800 से 800 प्रोविजन घटेगा, तो गलती से 20,000 छप गया है, वो 28,000 होगा। तो यहाँ पे बताओ, मेरे पास ये कह रहे हैं कि प्रोविजन हमें 800 की जगह 4,000 कह रहे हैं, 4,000 से मेंटेन करना है। अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास प्रोविजन में 800 पड़ा हुआ है और अभी हमें प्रोविजन बनाने हैं 4,000 का, तो क्या करना होगा? 3200 का और प्रोविजन बना ले। तो आ जाओ यहाँ लिख लो भाई, टू प्रोविजन, सवाल को ध्यान देना, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना रुपए बना दे इधर? कितना बोले हो? 3200। चलो जी, आगे क्या कह रहे हैं? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन एप्रिशिएटेड बाय 20%। बताओ लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत 50,000 है, 20% बढ़ेगा तो कितना होगा? 10,000। तो 10,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा दो, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ो। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर की कीमत कितनी? 10,000। 10,000 का 10% 1,000 रुपया। 1,000 रुपया फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर रहे, यानी फर्नीचर को रिड्यूस किया। बताओ भाई प्रॉफिट या लॉस? हमको तो प्रॉफिट दिख रहा है, तुमको दिख रहा है? मौसम कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 12, 8, 20, 10, 30। 30 में से चला गया, देखो प्रॉफिट कितने का आ रहा है तुम्हारा? 25,800 इधर पे कितना? भाई जोड़ नहीं पा रहे क्या? कैलकुलेशन करो फटाफट से। इधर कितना आ रहा है? 12, 8, 20, 10, 30,000। 30 में से 17,800 दिख रहा है, कितना आ रहा है? और भी एडजस्टमेंट है और भी है, कम है भाई। ओहो सॉरी,
देयर इज अ एडिशनल लायबिलिटी 8000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक हमारे पास आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हम दो लिख क्या बस आउटस्टैंडिंग सैलरी ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की 8000 की, 8000 का आउटस्टैंडिंग सैलरी। और क्या है बस खत्म। अब मिलाओ जरा कितने का प्रॉफिट लॉस आ रहा है 8800। कितना हजार, क्या 8800 क्यों बोल रहे हो, प्रॉफिट लॉस बताओ भाई। 17800 प्रॉफिट, तो यहाँ पे 17 बुक से मिल गया आपका आंसर 17800। इसमें कौन कौन लेंगे, डी और आर किस रेशियो में लेंगे, 3:2 है, क्या रेशियो दिया हुआ 3:2 ना। हाँ बांटो फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए, 3-2 में बांट दो। बोलो कितना कितना आया, नहीं तो यार भाई साहब ये तो क्या है, 10,600। अपना एक कैलकुलेटर हम खुद रख लेंगे अपने पास, नहीं हो रहा है। 10,680 पहला था। एक लोग का बता रहे हो 10,680, दूसरे का बताओ माइनस करके इक्वल टू 7,120। आइए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटो बाई रीवैल्यूएशन। अकाउंट में आप कह रहे हैं 10,680 और 7,120। मतलब उन लोगों को भी बता देना इस सवाल में 28 होगा, है एक बार थोड़ा बता देना, क्योंकि हम कल बना के आ गए और कैसे वो लोग आधा अधूरा सवाल बनाएगा, हिंट दिए होंगे, बाकी वो लोग बनाएंगे। हो गया कंप्लीट, बोलो ये सारा काम हो गया। ले देकर हम फंसे हैं किस जगह पे, गुडविल पे, बस और कुछ तो है नहीं। तो गुडविल लिखने के लिए आप नीचे एक नोट लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले गुडविल हिडन गुडविल निकालने का तरीका क्या है। पहला स्टेप 1 में आप लिखेंगे, सबसे पहले हमें निकालना होगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट फर्म्स कैपिटल, फर्म्स कैपिटल कितना है ये कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इसके ब्रैकेट में एक बात आप लिख लीजिए, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी जब हम ये कह रहे हैं कि आपको ये निकालना है तो इसमें नए पार्टनर का कैपिटल भी इंक्लूड रहेगा। ये बताओ क्या नाम है इनके, क्या क्या नाम थे बच्चा, दीपिका थी और रुचिका, क्या नाम था, जो भी नाम था, और ये अंशु, राजश्री और अंशु। इनके कैपिटल कितने कितने आपने निकाले, कैलकुलेट करके बता सकते हैं अभी कितना कंडीशन है गुडविल के पहले का, आप बताओ कितना है, मेरे को दिख रहा है 48 और 10 58,680। आप एक बार चेक कर लेंगे 58,680, इनका कितना होगा 47,120 और 47,120 और इनका कितना है 32,000। बार बार लिखा है कि जब फर्म का कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट निकालेंगे तो तीनों पार्टनर का कैपिटल निकाल लेंगे, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद अभी फर्म का कैपिटल क्या है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। यहां ऑल लिखना बोल के देखो कैसे लिखे बच्चा, खुश आता है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारा एडजस्टमेंट के बाद, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट फर्म्स कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कितना आ रहा है टोटल बताओ, 1,37,800। ये हो गया, ये हमारे फर्म का कैपिटल की स्थिति एट प्रेजेंट है। स्टेप 2 में हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे कि फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए। फर्म्स कैपिटल ऑन बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, नए पार्टनर के शेयर और कैपिटल, शेयर एंड कैपिटल, न्यू पार्टनर शेयर एंड कैपिटल, नए पार्टनर का शेयर और उसके कैपिटल के अनुसार फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, ठीक है ना। नया पार्टनर का कैपिटल कितना लाएगा, सी ए आया वो कितना कैपिटल लेके आया बताओ, ए का कैपिटल कितना लाया है 32,000 और ए का शेयर कितना है, ए का शेयर कितना है बताओ, कितने परसेंट प्रॉफिट के लिए आया है, क्या रेशियो का नया रेशियो 5:3:2 है। तो इसका मतलब ये
2/10 के लिए आया है, यही तो है भाई, इसका कैपिटल इतना है और इतने के लिए वो आया है। तो फर्म्स का कैपिटल इस हिसाब से, फर्म का कैपिटल क्या होगा, फर्म का कैपिटल होना चाहिए 32,000। अगर ये लाया है अपने 2 हिस्से के लिए, तो फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, बताओ कितना होना चाहिए? 1,60,000 रुपया कैपिटल होना चाहिए। अगर हम ध्यान से सुनो इस बात को, अगर हम अंशु के शेयर को आधार बना के कहते कि अगर वो 2/10 हिस्सा के लिए 32,000 ला रहा है, तो फर्म की टोटल कैपिटल, ही तो जानते हो टोटल निकालने के उल्टा करके इंटू करते तो निकल आता है, तो टोटल कैपिटल 1,60 होना चाहिए। लेकिन अभी फर्म का कैपिटल कितना है, 1,37,800 है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका गुडविल है। आप लोगों ने जितना पैसा नहीं लगाया है वही आपका गुडविल है। तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन क्या हो गया, गुडविल इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस 1,37,800। ये बताओ कितना आ रहा है, 22,200। क्या आपका आंसर मिला है बुक से? 22,200 रुपए हिडन गुडविल आया है। हाँ 22,200 आया। अब ये बताओ, ये ध्यान से लिखने में नहीं, पहले सीखो, बढ़िया से सीखो, हम लिखने के लिए आराम से समय देंगे, अभी बहुत समय हमारे पास, आराम से सुनो। ये हमारा गुडविल इतना दूर का वैल्यूएशन निकाला, तो अब हमें क्या निकालना है, प्रीमियम निकालना होगा कि अंशु तुम्हें प्रीमियम लाना होगा। कितना प्रीमियम लाना होगा, 22,200 का कितना लाना होगा, 1/4 कितना लाना होगा, नहीं सॉरी 210 ना, कितना लाना होगा 210। कितना आ जाएगा बच्चा बताओ, मेरे को लग रहा है 4440, सही है 4440 आएगा। और इसको ये कैसे बांटेंगे, इसको ये कैसे बांटेंगे, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आना चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे, आओ देखते हैं, यहाँ पे निकाल दे थोड़ा सा, या यहाँ पे निकाल देते हैं। आओ भाई इस तरफ देख लो, थोड़ा सा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दे रहे हैं। ओपी कितना है इनका, बदला इसलिए निकालना पड़ रहा है। ओपी इनका 3/5 है और 2/5 है। नया रेशियो इनका 5/10 है, 3/10 है और 2/10 है। तो सैक्रिफाइसिंग कितना हो जाएगा, घटाओगे, इसमें से घटाओगे 10 बनाओगे, कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1/10। दिशा का दिमाग खराब है, बोलते क्या फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं इनको, ये समझ में आ रहा है ना। ये ओपी एनपी, ये 10 बनाओगे तो 6 बनेगा, तो 6 में से 5 गया 1/10। इसको 10 बनाओगे तो 4 में से 3 गया, कितना बचा, ओ, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1, यानी इस प्रीमियम का, इधर दिखाना जरा नीचे, ये प्रीमियम का पैसा 2220 एक लोग को मिलेगा, 2220 एक लोग को मिलेगा। लेकिन मजे की बात है कि ये प्रीमियम ही नहीं लाया है, तो आप कह रहे हैं कैपिटल से एडजस्ट करो, जर्नल एंट्री पढ़ा दो। बताओ भाई जर्नल एंट्री क्या लिखोगे, अंशु का कैपिटल से काटोगे, कितना काटोगे, 4440 और 2 किसको किसको दोगे, ये दिशा को दोगे और एक रजनी को दोगे। क्या नाम था मुझे बता, 2220 यही होगा। इधर एक बार दिखा देना जरा सा, दिख रहा है, उसको अच्छे से देख लिए, फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। अब हमें सारा प्रीमियम में मिल गया है, तो इस तरफ आ जाओ। यहाँ पे किसको, दिशा को कितना मिल रहा है, 2220 और रजनी को कितना मिल रहा है, 2220। नाम शायद गलत बोल रहे हैं, हाँ सुनो मत, पीछे हाँ जरा बैठ के। ये कहां से आया है पैसा, ये आया है अंशु के कैपिटल से, अंशु के कैपिटल से। और अंशु के कैपिटल से एक बार 2220 रुपए कटा है, एक बार 2220 रुपए कटा है। पहला जो 2220 कटा है ये कहां गया है, डी के कैपिटल में, और जो दूसरा 2200 कटा है ये कहां गया है, आर के कैपिटल में। ये आपको अच्छा लग रहा है, कैपिटल से एडजस्टमेंट हमको बड़ा बेकार लगता है, हैं? करंट अकाउंट से एडजस्ट करते झटाक से एक बार में होता है, ये सब झमेला आता नहीं। खाली बैलेंस शीट में क्या करना पड़ता है, एक हमको करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में दिखाना पड़ता है। बाकी अपनी अपनी इच्छा है, आप जो भी करेंगे नोट्स में लिखेंगे कि हम इस तरह से कह रहे हैं। हाँ खस खस खस, इधर आओ, टू बैलेंस सीडी, बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना कितना आ रहा है फटाफट से। यही आपका हिडन गुड मिलता है। एक बार फिर से बताएंगे, पहले इसको टोटल करवा दें, फिर हम बैलेंस शीट बनवा दें, फिर उसके बाद बताते हैं एक बार वापस। बताओ भाई इधर कितना आ रहा है, फटाफट से बताओ। कैपिटल, हाँ जी, नहीं बच्चा गलत, 60,900 ठीक आया, तो 60,900। दूसरा बता दो, 49,340 दिखा रहा है। आप
चेक कर लेना, हम कॉपी कर दे रहे हैं। और इसमें दिखा रहा है 27,560। ठीक है, आ जाओ बैलेंस शीट बनाओ भाई। सिद्धिका मेरा हेल्प करो बैलेंस शीट बनाने में। बैलेंस शीट में आप कैपिटल अकाउंट पहले लिखो। कैपिटल में डी है, आर है, ए है। डी का आ रहा है 60,900, 49,340 और 27,560। कितना आ जाएगा बताओ, टोटल बताओ। बताओ भाई, नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ हो रहा है, आपका काम हम लोग नहीं करेंगे। क्रेडिटर है, क्रेडिटर का अमाउंट बता पाओगे? पब्लिक डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट है, बैंक ओडी है, बैंक ओडी है। उसके बाद कैपिटल हो गया खत्म। ए भाई तुम लोग एकदम ही नालायक है क्या? बट सर 1,37,800 1,37,800। और क्रेडिटर का अमाउंट बताओ। क्रेडिटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई है, क्रेडिटर 16,000 ही रहेगा। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट में भी कोई दिक्कत नहीं, 61,000। उसके बाद बैंक ओडी में भी कोई दिक्कत नहीं है, 6,000। उसके बाद अदर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितना है? 2,000। इसी में चाहो तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी जोड़ सकते थे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा कितना आया था? 8,000। और इधर कैश में कितना आया हमारे पास बताओ? कैश में 32,000 इधर आया और 32,000 ही आया था, तो 12,000 का 32,000 और आ गया। कितना हो गया? 1,200 था हमारे पास और 32,000 और आया 33,800 है। 33,200। हाँ तो 33,200। बैंक में हमारे पास कोई लफड़ा ही नहीं है। बैंक में हमारे पास जो पड़ा हुआ है वही। क्या कह रहे हो? क्या बोल रहा है? 2,800 रुपये बैंक में पड़ा हुआ है। स्टॉक में कोई दिक्कत? 8,000 से बढ़ाओ। स्टॉक का क्या वैल्यू आ जाएगा? 32 और 8 40,000 की वैल्यू हो गई है। और प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का है? प्रीपेड इंश्योरेंस है 1,000 का। उसके बाद डेटर, डेटर बताओ कितने का है? डेटर हमारे पास 28,800 का है। नया प्रोविजन 4,000 का बन गया है, तो 24,400 का हो गया। आगे प्लांट मशीनरी है, तो प्लांट और मशीन कितने की आ गई? प्लांट मशीनरी का वैल्यू 12,000 बढ़ा था ना, 48 और 12 24,800 होगा ना? 24,800। अच्छा जी। और लैंड एंड बिल्डिंग कितना कीमत हो गया नया? लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग का वैल्यू कुछ हुआ था? हाँ 10,000 बढ़ा है, 60,000 हो गया ये भी। और आगे क्या है? फर्नीचर। इसमें करंट अकाउंट नहीं आएगा, पता है ना? 1,000 कम है। 10,000 रुपये। क्या कह रहे हो? कम आ रहा है? नहीं टैली करो। सारा आइटम तो बिठा लिए। हाँ सर बस 1,000 कम होगा। यहाँ 1,000 कम है। कम होगा क्यों? किस में कम होगा? 2,30,800 एक सेट तो आ गया। तो 2,30,800 लाइबिलिटी साइड। 2,30,800 इधर का आ गया, हाँ तो इधर क्या दिक्कत है? 9,000 होगा फर्नीचर। फर्नीचर 1,000 कम हुआ है। ओ यहाँ पे 9,000 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। 2,30,800। एक बार नीचे अच्छे से एकदम फोटो दिखा देना। गुडविल पे एक बार और चर्चा करेंगे, उसके बाद काम खत्म करेंगे। हिडन गुडविल समझ में आ गए? आपके बुक में हिडन गुडविल का 4-5 सवाल दिया हुआ है, अगर आपको मन करे तो वहां से बना सकते हैं। वैसे सवाल में आ जाएगा तो काफी, बहुत ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल कैसे निकालते सुन लो पहले। हिडन गुडविल में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सारा एडजस्टमेंट कर देते हैं। पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद फर्म का कैपिटल कितना है वो निकाल लेते हैं। और जब हम फर्म का कैपिटल कितना है निकालते हैं तो उसमें नया पार्टनर इंक्लूड रहेगा, ये ध्यान रखना।
नए पार्टनर के आने के बाद फर्म की क्या स्थिति है पहले ये निकाल लेंगे, और फिर नए पार्टनर के हिसाब से फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए ये निकाल लेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही गुडविल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई जितना वो होना चाहिए उससे ज़्यादा हमारा कैपिटल है। अगर उससे ज़्यादा हमारा कैपिटल, जैसे इस सवाल में 1,60,000 कैपिटल होना चाहिए और हमारा कैपिटल 1,60,000 से ज़्यादा हो जाता है तो गुडविल नहीं है उस फर्म में, उस फर्म में कोई गुडविल नहीं है। इधर दिखाओ एक बार जरा, हमने यहाँ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद में डी आर और ये रफली बैलेंस करके तीनों का कैपिटल निकाल दिया। अभी प्रीमियम का काम नहीं हुआ था, ये तीनों का निकालने का 1,37,800 आया। उसके बाद हमने कहा कि फर्म का कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड हिज कैपिटल, उसकी कैपिटल और उसके शेयर के अनुसार ए का कैपिटल इतना है, ए का शेयर इतना है। ए कह रहे हैं हम 2 ट्रॉफी के लिए अगर 32,000 ला रहे हैं और फर्म में पूरी 10 ट्रॉफियां होंगी तो आपको इस हिसाब से 1,60,000 रुपये पूंजी रखनी ही पड़ेगी, और 1,60,000 पूंजी नहीं चाहिए। आप लोग मेरे आने के बाद भी आपका 1,37,800 ही हो रहा है, इसका मतलब जो बैलेंस है वो आपका नाम है, आपका ख्याति है, और वो हम लोग गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल का वैल्यूएशन नया कैपिटल जो होना चाहिए और जो कैपिटल हमने निकाला है इन दोनों का डिफरेंस गुडविल होगा। गुडविल का वैल्यूएशन निकल गया, प्रीमियम तो आपको पता ही कैसे निकालना है, इस पर जो उसका प्रीमियम बनेगा, जो लेना देना है, हमने सारी बातें निकाली हैं और एंट्री भी कर रखा है। जब भी आप एडजस्टमेंट कैपिटल से करेंगे या करंट से करेंगे, ध्यान रखना एक नोट जरूर लिखना, फुट नोट। आप अपना सवाल हमेशा देखो, हम एक बात बताएं, ये बात हमको बहुत टाइम लग गया सीखने में और तुम लोगों को हम इसलिए चाहते हैं कि 11-12 में सीख जाओ। 11-12 में अगर ये बात सीख जाओ जो समझाने जा रहे हैं तो आपको हमेशा इसका एक लाभ मिलेगा, हमेशा लाभ मिलेगा। आप कुछ भी करिए, छोटा से छोटा कहानी, छोटा से छोटा चुटकुला, कुछ भी लिखिए, आपके दिमाग में हमेशा एक चीज चलना चाहिए कि मेरा प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है तो आप हमेशा बाकी लोगों से ऊपर रहेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको सवाल बनाना आ जाता है, लेकिन उनको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे फॉर्मेट लेनी है, कैसे नोट्स लिखना है, ये चीज बड़ा दिक्कत करता है, और जिसके कारण से वो जो 100 लाने वाले बच्चे होते हैं वो 90-85 पे अटक जाते हैं। इसलिए ये अपने दिमाग में हमेशा बना के रखो कि मेरा प्रेजेंटेशन खूब अच्छा होना चाहिए। एक एक इंफॉर्मेशन, जैसे कैश हम लोग यहाँ बनाते हैं, कैश में ऐसे ही लिख देते हैं, तो इसके लिए एक नोट बनाओ, ठीक है। मतलब सवाल हमेशा से जब बड़े लेंथ का सवाल आए, जैसे ये बड़े लेंथ का सवाल, तो पेपर भी आप ऐसे ही खोलो कि सामने ये सवाल, सामने नोट। ऐसा नहीं कि इस पेज में कोई लिखा है, पीछे घूम घूम के टीचर थोड़ी ना देखेगा, वो खिजला जाएगा और खींच के काट दे, बस पागल का लेके एक बार अमाउंट देखने पीछे जाए फिर यहाँ नहीं। हालांकि उनके पास तो सोल्यूशन होता है, जो पेपर आपका आता है उनको सोल्यूशन दिया जाता है कि उसी से वो चेक करते हैं, सजेस्टेड आंसर उनको मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपका हमेशा ध्यान रखना जब भी बड़े सवाल आए आमने सामने, पीछे नहीं जाना है कि एक पेज में सवाल एक पेज में वर्किंग, आमने सामने बनाना, पेज का चिंता नहीं करना है, चाहे टेस्ट हो चाहे स्कूल हो। प्रेजेंटेशन आपका एकदम अच्छा होना चाहिए। जो भी वर्किंग निकालेंगे उसके ऊपर में लिख के क्या निकाल रहे वो लिखेंगे, कैश बैलेंस, कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस, ऐसा लिख के कैश का निकालेंगे। खाली कैश कैश हम तो यहाँ पे रफली दिखाते हैं, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन अगर जितना अच्छा होगा मार्क्स उतने अच्छे आते हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट में, खाली अकाउंट्स के लिए नहीं। हमेशा से कोशिश करना कि प्रेजेंटेशन हमारा खूब अच्छा हो, और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य बहुत अच्छा हो तो रोजाना अब एक नया चीज सीखिए। आप रोजाना कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठ के ना लिखा करो, कुछ भी जो भी मन आए लिखा करो, क्योंकि जितना फास्ट आप लिखेंगे उतना तेज आपका दिमाग सोचता है। किसी विषय पे लगो, आज मम्मी हमको डांटी, उसी पूरा 2 पन्ना लिख डालो, कैसे कैसे क्या हुआ, जितना फास्ट उससे लैंग्वेज सुधरती है। दूसरा बात होता है कि लैंग्वेज सुधरेगा, स्पीड आएगा हाथ में, और जो लोग कभी छूते नहीं से, हम खाली मानकर ही चलाते रह जाते हैं, तो हमको कॉपी कलम में अगर लिखना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत होती है, लिख ही नहीं पाते। वो तो कुछ होम ट्यूशन है उसमें लिखना पड़ता है, नहीं तो फिर बहुत आदत खराब हो जाती है और नहीं लिख पाओगे। स्पीड होना चाहिए हाथ में, इसलिए नहीं तो और टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, पूरा आता हुआ पेपर आप नहीं कर पाएंगे, पछता के रह जाएंगे। इसलिए इतना ध्यान रखेंगे। होमवर्क आपका यहाँ तक दिया गया है। अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे पूछते हैं, बताइए, मेरे पास बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है नहीं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है नहीं, लेकिन क्लेम आपका, तो कहाँ जाएगा वो पूरा का पूरा पैसा हम रीवैल्यूएशन से लेंगे। घबरा मत जाना, टीचर अगर इतना बताए उससे कुछ अलग पूछे तो वहाँ अपनी बुद्धि भी लगाना। हम यही चीज चाहते हैं कि आपकी सोच डेवलप हो। अब ये बोले सर आप तो बोले थे कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रहेगा तो क्लेम आएगा, जीरो आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा, उससे
है ही नहीं, अब क्लेम आ गया, अब क्या करें? तो बैठ के झूलना वहां पे, और क्या करेंगे? अपनी बुद्धि लगा लेना कि हमें अगर पैसा चाहिए तो कहाँ से चाहिए? मेरे पास पैसा लेने का एक ही ऑप्शन है, रीवैल्यूएशन से हम काट लेंगे पैसा। 10 नंबर क्वेश्चन में ऐसा था सवाल में, इसीलिए मैं दिमाग में आ गया। तो आपका होमवर्क कहाँ तक है पता चल गया? 18 तक होमवर्क है, और अगले दिन कैपिटल एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। 2 दिन, नेक्स्ट 2 डेज में हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। तो आज कितना तारीख है? आज है 29, मतलब आपका ज्यादा से ज्यादा 7 या 10 तारीख के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा किसी भी हाल में। और उसके बाद हम लोग शेयर शुरू करेंगे, और शेयर में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि शेयर आप बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, बहुत इच्छा भी है सुनने की। तो शेयर शुरू करेंगे और शेयर में मजा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।